कल से आपने मेलोडी वाले वायरल मीम्स तो बहुत देख लिए होंगे, बस 3 मिनट रुको, कुछ अच्छा और कुछ अलग सीख करके जाओगे। और हाँ, इसको पॉलिटिकल चश्मे से मत देखना, ऑब्वियसली सब कुछ डिप्लोमेसी के लेवल पे हो रहा है, तो हम इसको डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग के आधार पर बात करते हैं। ये सब कुछ इंटरनेट एज की डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल है, तो चलो इसको यहीं से शुरू करते हैं। ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी में क्लोज डोर मीटिंग्स, ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स, ये सब कुछ होता है। अगर इसी में हम लोग पब्लिक परसेप्शन, इमोशनल कनेक्ट और रिलेटेबिलिटी को ऐड करते हैं तो ये मॉडर्न डिप्लोमेसी कहलाती है। जब ऐसे लीडर्स आपस में फनी, रिलेटेबल और ह्यूमरस होकर के मिलते हैं तो दो देशों के बीच में कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल डिस्टेंस कम हो जाता है। तो ये टॉफी एक छोटी सी चीज लग सकती है, लेकिन इंटरनेट पर आज इसकी वजह से करोड़ों लोग इंडिया इटली रिलेशनशिप्स के बारे में बातें कर रहे हैं। ये होती है सॉफ्ट पावर। पहले पब्लिक ने मेलोडी मीम बनाया, फिर दोनों लीडर्स ने इसको इंटरनेट पर एनकरेज किया और अब मोदी जी ने टॉफी गिफ्ट करके इसको एक डिप्लोमेटिक सिंबलिज्म का रूप दे दिया है। तो इसका ये मतलब है कि वी अंडरस्टैंड इंटरनेट कल्चर, वी अंडरस्टैंड हाउ डिजिटल पब्लिक सेंटिमेंट्स वर्क। तो अब जो डिप्लोमेसी है या पॉलिटिक्स है वो केवल पार्लियामेंट तक नहीं बल्कि वो एल्गोरिदम पर भी चलती है। आज की पॉलिटिक्स में लोग उन लीडर्स को याद रखते हैं जिनमें एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, मीम वैल्यू, रिलेटेबिलिटी और ह्यूमर होता है। और जब गवर्नमेंट हैंडल्स इसे एम्पलीफाई करते हैं तो वो बेसिकली लीडर ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। और मोदी की ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग विजुअल ब्रांडिंग है, इटली में मेलोनी की भी वो भी एक डिजिटल सेवी पर्सन है। तो दोनों की ऑनलाइन केमिस्ट्री, एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक कनेक्शन उभर के सामने आता है। इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी, फॉरेन लीडर्स की वार्मथ और ग्लोबल रिकॉग्निशन, ये सब इंडियन ऑडियंस में कहीं ना कहीं एक नेशनल प्राइड को ट्रिगर करती हैं और एक सेंटिमेंट बनाती हैं कि इंडिया की ग्लोबली एक इंपॉर्टेंस है। ऐसे क्लिप्स इमोशनली इंडियन ऑडियंस में रेजोनेट करते हैं और पॉलिटिकल कैपिटल बनाते हैं। और ये सिर्फ एक मीम नहीं है, बिहाइंड द सीन्स एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है। डिफेंस कोऑपरेशन, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, चाइना बैलेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप्स, टेक एंड सेमीकंडक्टर्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी, EU इंडिया कनेक्टिविटी, इन सब को लेकर के ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है। इटली G7 पावर है और इंडिया यूरोप में एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड चाहता है। और पर्सनल रेपुटेशन डिफिकल्ट नेगोशिएशन को स्मूदर बना देते हैं। जनता इन लीडर्स को सेलिब्रिटीज की तरह फॉलो करती है। मीम्स, एडिट्स, फैंडम्स, हैशटैग्स सब पॉलिटिकल स्पेस में एंटर कर चुके हैं। मेलोडी बेसिकली जियोपॉलिटिकल फैंडम बन चुका है। गवर्नमेंट अब इसे रोक नहीं रही है बल्कि इसका यूज कर रही है, क्योंकि अटेंशन ही पावर है। कुछ लोग इसे ओवर पर्सनलाइजेशन, क्रिंज डिप्लोमेसी, डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स और इमेज मैनेजमेंट के तौर पे देखते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि सीरियस जियोपॉलिटिकल इश्यूज मीम कल्चर में कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाते हैं, लेकिन इसके सपोर्टर्स बोलते हैं कि डिप्लोमेसी रिलेटेबल बन रही है और कंट्रीज अगर पास में आ रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। दोनों ही व्यू पॉइंट्स आपको वैलिड साउंड नजर आते हैं। पहले डिप्लोमेसी केवल टीवी की हेडलाइंस तक सीमित थी, लेकिन अब इंस्टाग्राम रील्स, एक्स पोस्ट, मीम्स, वायरल क्लिप्स, इमोशनल स्टोरी टेलिंग, डिप्लोमेटिक टूल किट, ये सब कुछ अब आ चुका है। मोदी गवर्नमेंट विजुअल पॉलिटिक्स में वैसे ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, इसीलिए गवर्नमेंट हैंडल्स इसे इंटेंशनली एम्पलीफाई करते हैं। मेलोडी टॉफी सरफेस लेवल पे सिर्फ एक मजाक या फिर मीम नजर आ सकता है, लेकिन डीपर लेवल पे ये दिखाता है कि 21st सेंचुरी की जो डिप्लोमेसी है वो सिर्फ ट्रीटीज तक सीमित नहीं है, बल्कि नैरेटिव्स, वायरलिटी, इमोशनल कनेक्शन और इंटरनेट कल्चर भी इसमें शामिल है।